वेलकम टू दी एसआई लर्निंग आई स्टेप टूवर्ड्स दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी का चैप्टर 1 जो है जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी। दोस्तों, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पेडागोजी बेसिकली जो है लैटिन के दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, दो लैटिन वर्ड्स जो कि एक है आपका पेडोस और दूसरा है आपका एगोगोस। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है पेडागोजी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेडोस है, ये पेडोस के मीनिंग होते हैं चाइल्ड के। ये पेडोस के मीनिंग क्या होते हैं? चाइल्ड। और ये एगोगोस जो है आपका, इसके मीनिंग होते हैं टू गाइड। क्या होते हैं दोस्तों? टू गाइड। ठीक है, तो इससे हमको पेडागोजी का मीनिंग क्या समझ में आता है कि पेडागोजी पेडोस यानी चाइल्ड, एगोगोस यानी टू गाइड। तो इसके मीनिंग ये बनते हैं कि पेडागोजी मीन्स टू गाइड अ चिल्ड्रंस, यानी तुलबा की या बच्चों की रहनुमाई करने को हम क्या कहेंगे? पेडागोजी कहेंगे या फिर फने तालीम कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? पेडागोजी या फने तालीम। ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पेडागोजी की मीनिंग समझ में आए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले चैप्टर की जानिब जो कि है जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जबान किसे कहते हैं। ठीक है, तो आम फहम इस्तेलाह में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि जबान यानी मेरी जो फीलिंग है और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप तक पहुंचाना ही जबान कहलाता है। उसकी मीनिंग क्या होंगे दोस्तों? कि जबान इंसान के जज्बात, एहसासात और ख्यालात की तरसील का वसीला है। ठीक है दोस्तों, तो इस यूनिट में जबान के ताल्लुक से आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। सबसे पहले कि जबान जो है बच्चा सोशल इंटरेक्शन यानी समाजी तामुलात के जरिए सीखता है। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है कि बच्चा जबान जो है इमिटेशन यानी नकल के जरिए जबान सीखता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि बच्चा नकल के जरिए, इमिटेशन के जरिए जबान सीखता है और दूसरा समाजी तालमुलात का नतीजा है। ठीक है, उसके अलावा अजी माहिर लिसानियत इसे लुगत और कवायद का इम्तिजाज मानती है। इम्तिजाज यानी कॉम्बिनेशन। जबान क्या है? ग्रामर और लेक्सिकॉन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो इस जबान के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी ही है। अब बढ़ते हैं हम जबान की किस्मों की जानिब। ठीक है दोस्तों, तो जबान की मेजरली 3 किस्में हैं। सबसे पहली है इशारों की जबान। ठीक है, दूसरी है आवाजों की जबान, तीसरी है अलामतों की जबान। हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बढ़ते हैं इशारों की जबान की तरफ। इशारों की जबान मीन्स साइन लैंग्वेज। जैसा कि हम बचपन में तुलबात जो है वो अपने असातिज़ा से इस तरीके का ये करते थे, अगर जरूरत को जाना है, अगर वो बस इतना ही इशारा कर दे तो आपके असातिज़ा बिल्कुल समझ जाते थे कि हमारे तुलबा को, हमारे बच्चों को जरूरत से फारिग होना है। समझ में आया? इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पर बहुत सारे जो है साइन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे साइन देखने को मिलेंगे। ये क्या है दोस्तों? इशारों की जबान। ठीक है, इशारों की जबान के अलावा तो बढ़ते हैं हम सेकंड की जानिब जो कि है आवाजों की जबान। आवाजों की जबान जो कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेटिंग कर रहा हूं, यही है आवाजों की जबान। ठीक है, बाद है अलामतों की जबान। लास्ट जो जबान की किस्म है वो है अलामतों की जबान। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप का सिंबल लगा हुआ है, स्लो का सिंबल है। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? अलामतों की जबान है। यानी आपको अगर स्टॉप का सिंबल नजर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हमें रुकना है। ठीक है दोस्तों, यही है। यहाँ पर किसी ने कोई भी लफ्ज या कोई भी जुमला नहीं कहा, फिर भी आपने इस सिंबल को देख के ये समझ लिया है कि मुझे रुकना है। इसी को ही हम क्या कहेंगे? अलामतों की जबान कहेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है बोली और जबान। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए।
इंतहाई सलीस और आसान जबान में मैं आपको जबान और बोली में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए दोस्तों कि हम यहाँ पर ये जो तहरीरी शक्ल हमारे पास है इसी को हम रस्मुल खत कहते हैं, बराबर है, रस्मुल खत कहते हैं। तो ऐसी फॉर एग्जांपल कोई इलाके की एक मखसूस जबान है कि वो सिर्फ आम फहम में सिर्फ बोल चाल करते हैं, उसका कोई लिखित फॉर्म नहीं है, कोई रस्मुल खत नहीं है कि वो सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनकी लिपि नहीं है, कोई राइटिंग फॉर्म में वो नहीं लिख सकते। तो ऐसी जबान को क्या कहेंगे, हम बोली कहेंगे, कि वो ओरली तो कह रहे हैं, ओरली तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका रिटर्न फॉर्म नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। और उसके बरअक्स के ऐसी जबान जो बोला भी जा रहा है, कम्युनिकेट भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ तहरीरी शक्ल भी है, लिखा भी जा रहा है, जिसकी रस्मुल खत भी है, ठीक है, जिसकी लिपि भी है, तो वो क्या कहलाती है, जबान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोली क्या होंगी कि एक मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाने वाली जबान को ये क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, आपके एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया कि जबान के मुकाबले में छोटे इलाके या मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है, और ऑप्शन में आपको बोली और इलाकाई बोली ये दो अगर ऑप्शन नजर आएंगे, ध्यान देना दोस्तों कि आपको ऑप्शन में एक तरफ बोली नजर आएगा, एक तरफ इलाकाई बोली नजर आएगा, तो आपको इलाकाई बोली को मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मादरी जबान। तो दोस्तों तो मादरी जबान बेसिकली क्या है, हम हमारे घर में जो जबान इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जनरली हम हिंदी या उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे फैमिली में, हमारे अतराफ में, हमारे सोसाइटी में यही जबान बोली जाती है, और विदाउट किसी बच्चे को बिना सिखाए के वो बच्चा जबान को एडॉप्ट कर लेता है, हम इसी को क्या कहते हैं, मादरी जबान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मादरी जबान बेसिकली क्या होंगी, हमारे घर की जबान, हमारे इलाके की जबान, हमारे सोसाइटी की जबान। ठीक है दोस्तों, तो मादरी जबान से जो आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं कि सबसे पहले तो आरटीई और एनसीएफ, ये यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि आरटीई 2009 एंड एनसीएफ 2005 ये रिकमेंड करता है कि प्राइमरी सतह पर बच्चे की जो स्कूलिंग है वो उसकी मादरी जबान में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मदर टंग से आपको क्या ध्यान में रखना है कि इब्तदाई सतह पर बच्चे की तालीम उसकी मादरी जबान में होनी चाहिए, और इसी की ही हिमायत कौन कौन करता है, आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है मियारी जबान। ठीक है दोस्तों, मियारी जबान जो है आपकी जबान को कहते हैं, जबान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है, और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में नाकाबिले कबूल मानी जाती है। ठीक है, इस जबान की दूसरी शक्ल को उसकी बोली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मियारी जबान स्टैंडर्ड जबान जो नहवी साख्त है, ठीक है, ग्रामरी कवायदी एतबार से जो फुलफिल होती है, मुकम्मल होती है, इसी को क्या कहेंगे, हम मियारी जबान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जबान के काम, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, हमें इसे ओरली देखना है कि जबान के क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहले तो जबान हमारे तरसील का वसीला है, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरे इजहार ख्यालात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यह है हमारे जबान का पहला काम। दूसरा तफक्कुर का वसीला। दोस्तों आपको तरसील का वसीला और तफक्कुर के वसीले में कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यह है तरसील का वसीला। उसके बरअक्स तफक्कुर का वसीला क्या कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं शायरी करता हूँ, मैं एक शेर लिख रहा हूँ, ये मेरा थॉट जो है मैं शायरी के जरिए क्या कर रहा हूँ, अपना इजहार ख्याल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर शायरी लिखना जो है तफक्कुर का वसीला होगा, तरसील का वसीला नहीं होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीज तरसील का वसीला है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट है आपका सकाफती तबादला ख्याल। ठीक है, मीडियम ऑफ कल्चर, जाहिर सी बात है आपकी जबान आपकी कल्चर को
खुसूसन तौर पर जाहिर करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों भी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है कि जबान का इक्तिसाब या तहसील। दोस्तों, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा। एक जबान का इक्तिसाब और जबान की लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली जबान का इक्तिसाब या तहसील या हुसूल याबी, और इसे जनरली आपके एग्जाम में हुसूल याबी भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हुसूल याबी है। तो जबान का इक्तिसाब या जबान की तहसील या जबान की हुसूल याबी और जबान की आमोजिश लर्निंग, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि बच्चा लाशऊरी तौर पर अगर जबान ऑटोमेटिकली सीख रहा है अपने बड़ों के, अपने अतराफ में, अपने कलीग के, या किसी भी अपने सराउंडिंग में जो जो जबान बोले जा रहे हैं, जबान को सुन रहा है और बिना किसी सीखने के, बिना किसी कवायद के अगर ऑटोमेटिकली जबान सीख ले रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, जबान का इक्तिसाब कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, जबान का इक्तिसाब या जबान की तहसील या जबान की हुसूल याबी कहेंगे। उसके बरअक्स अगर आप जो है, अगर आप बाकायदगी के साथ जबान सीख रहे हैं, अगर आप बाकायदगी के साथ जबान सीख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जबान की आमोजिश कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जबान की हुसूल याबी या जबान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुजुर्गों की नकल के जरिए जबान सीखी जाती है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर लाशऊरी, नीम शऊरी एतबार से आप जबान सीख रहे हैं। इसके बरअक्स जबान की आमोजिश जो है, जबान की आमोजिश जो है बाकायदगी के साथ सीखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी या उर्दू बोलने वाले घराने से अगर बिलोंग्स करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर हमारे आम चलन में इंग्लिश जबान का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये जबान की आमोजिश कहलाएगा, बराबर है। ठीक है, अगर आप, जाहिर सी बात है, इंग्लिश सीखने के लिए आप इसका ग्रामर और इसका स्ट्रक्चर, पूरी तरीके से आप ग्रामर और स्ट्रक्चर सीखेंगे। डायरेक्टली आपको ये इंग्लिश जबान, इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आने वाली, आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जबान पे कमांड और उबूर हासिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो जबान की आमोजिश क्या कहलाएंगी कि बाकायदगी के साथ आप जबान को सीख रहे हैं। ये बेसिकली सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज और मोर, आपकी दूसरी जबान या उससे जायज जबान। जाहिर सी बात है, आप दो ही नहीं, कई मल्टीपल लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। दूसरी जबान या उसके अलावा अजीज जबानें आपकी क्या कहलाएंगी, जबान की आमोजिश कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जबान की आमोजिश और हुसूल याबी में फर्क। ठीक है दोस्तों, बेसिक फर्क जो है मैं आपको वाजे करा देता हूं कि जबान की हुसूल याबी या इक्तिसाब, ये क्या है, एक फितरी अमल है, यानी नेचुरल प्रोसेस है कि आपका बच्चा अगर पैदा हुआ है, वो 2-3 साल 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली फितरी तौर पर नेचुरली जबान सीख ही जाएगा। जो आप घर में बोलते हैं, आइदर आप उर्दू बोलते होंगे, हिंदी बोलते होंगे, मराठी बोलते होंगे, व्हाटएवर लैंग्वेज यूज से, ठीक है, आप कोई भी जबान घर में इस्तेमाल कर सकते होंगे, वो लाशऊरी तौर पे या नीम शऊरी तौर पे बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जबान की हुसूल याबी कहलाएंगी या इक्तिसाब। ठीक है दोस्तों, कि बच्चा फितरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर या नीम शऊरी तौर पर जबान ऑटोमेटिकली सीख ले रहा है। इसके अलावा आपका अगर आमोजिश की तरफ देखा जाए हम, तो ये क्या है, शौरी तौर पर आप कोशिश करते हैं जबान को सीखने के लिए, आप शौरी तौर पर इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जबान की हुसूल याबी के जरिए बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान पर दस्तरस यानी कमांड हासिल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, मैं आप इक्तिसाब और हुसूल याबी जहां पर बात आ गई, तो जाहिर सी बात है, नेचुरली तौर पर इंसान कौन सी जबान सीखता है, नेचुरल तौर पर इंसान मादरी जबान ही सीखेगा ना, और इस पर ना सिर्फ सीखता है बल्कि उस पर दस्तरस हासिल होती है, यानी कमांड भी हासिल होती है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ जबान की आमोजिश का लफ्ज दूसरी जबान सीखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप आपकी मादरी जबान के अलावा जितनी जबानें सीखेंगे वो किस चीज में आएंगे, जबान की आमोजिश में आएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर ग्रामर की जरूरत पड़ेगी उसकी स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो दोस्तों दूसरी अहम पॉइंट यहाँ पर दोस्तों आप मार्क कर लीजिए कि एग्जाम में ये पॉइंट आपको पूछा जाता है कि जबान की हुसूलियाबी जो है ये गैर रस्मी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जबान की आमोजी जो है हुसूलों या रस्मी, कौन सी, उसूलों या रस्मी तौर पर सीखी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे गैर रस्मी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट जो है दोस्तों कि जबान की हुसूलियाबी ज्यादातर कहाँ होंगी दोस्तों, बच्चे के घर में होंगी। ठीक है दोस्तों, ये घरेलू माहौल में होंगी। और दूसरी जबान सीखने कहाँ जाएगा बच्चा, जाहिर सी बात है स्कूल में असातिज़ा की मदद से। इधर अभी मॉडर्न जमाना है, जमाना तब्दील हो गया है, स्कूल के अलावा ट्यूशन में भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको जबान की हुसूलियाबी और जबान की आमोजिश में फर्क क्लियर हुआ होगा। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है जबान की आमोजिश और हुसूलियाबी के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉलो और स्किनर का नजरिया। तो दोस्तों मुझे जहां तक के याद है, एक बार पॉलो और स्किनर कंस्ट्रक्टिविस्ट है या बिहेवियरिस्ट है, इस पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था सीडीपी में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है पॉलो और स्किनर कौन है, बिहेवियरिस्ट है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया है कि जबान जो है, जबान का जो सीखना है, ठीक है, जबान की जो आमोजिश है महज मुहर्रिक यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है नॉम चॉम्स्की का नजरिया, जो कि इंतहाई अहम तरीन नजरिया है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम नजरियात में नॉम चॉम्स्की का नजरिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नॉम चॉम्स्की का नजरिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों देखिए कि नॉम चॉम्स्की ने अपने नजरिए में ये बात कही है कि जो इंसान है वो बाय बर्थ एक सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है, जिसे लैड का नाम दिया गया है नॉम चॉम्स्की के जरिए। तो ये लैड क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, क्या है लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो दोस्तों नॉम चॉम्स्की ने लैड का नजरिया तो दिया, लेकिन ये लैड का नजरिया किस चीज को एक्सप्लेन करता है। नॉम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चा इन बिल्ड सलाहियत लेके पैदा होता है और वो जबान जो है ऑटोमेटिकली फितरी तौर पर सीखता है इस सॉफ्टवेयर की वजह से, लैड की वजह से। किसकी वजह से, लैड की वजह से बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी मादरी जबान को ग्रैस्प कर लेता है और सीख लेता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो लैड जो है ये सॉफ्टवेयर आपको जनरली सॉफ्टवेयर के अलावा एग्जाम में आलय कार नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, आलय कार या आला नजर आएगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली जबान सीखता है किस आलय कार की मदद से। नॉम चॉम्स्की ने इस आलय कार का क्या नाम दिया है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, लैड। इसका आंसर क्या होगा, लैड होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये जो नॉम चॉम्स्की ने ये जो नजरिया पेश किया, इसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। क्या कहा है कि यूनिवर्सल ग्रामर है जो बच्चे के जीन्स में, जो बच्चे के डीएनए में पोशीदा होती है, इसी को उन्होंने इनेट लैंग्वेज का नाम दिया है। समझ रहे हो दोस्तों कि नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा बाय बर्थ अपने जहन में एक सॉफ्टवेयर या एक आलय कार लेकर पैदा होता है, जिसकी वजह से वो जबान ऑटोमेटिकली सीख लेता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा है। और जो जीन्स में जबान पोशीदा रहती है उसे इनेट लैंग्वेज कहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको नॉम चॉम्स्की का नजरिया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर दूसरे नजरियात में जो इंपॉर्टेंट नजरियात है प्याजे और वाइगोस्की का नजरिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनर डिफरेंस है प्याजे और वाइगोस्की के नजरिए में। तो देखना दोस्तों कि प्याजे का जो नजरिया है ये तामीराती नजरिया है। क्या है दोस्तों, तामीराती। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तामीराती मीन्स कंस्ट्रक्टिव। क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव है।
कंस्ट्रक्टिव, जैसा हम जनरली कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं हमारे घर के बांधकाम या तामीर के लिए, इसी तरह से यहाँ पर तामीराती नजरिए से मुराद ये है कि प्याजे का कहना है बच्चा अपने इल्म की तश्कील खुद करता है, कि अपने आसपास में जो चीजें नजर आ रही है, उसके सेंसेस में जो चीजें उसको नजर आ रही है, उससे वो ऑटोमेटिकली अपनी जबान क्या कर लेगा, सीख लेगा। क्या? अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्कीमा बनाकर। ठीक है, जैसा बच्चे ने पहली बार अगर बिल्ली देखी है तो वो पूछेगा किसी से कि ये क्या है, तो उसको अगर बताया गया ये बिल्ली है तो ऑटोमेटिकली वो उसके स्कीमा में ऐड होता जाएगा। और इसके अलावा वो जब भी नई चीज देखेगा तो उस चीज को स्कीमा बनाकर अपने जहन में ऐड करते हुए जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्याजे का नजरिया किस किस पर जोर देता है? बोलिए दोस्तों, तामीराती नजरिया है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा नजरिया है? तामीराती नजरिया है। और इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्याजे ने क्या कहा है कि लैंग्वेज जो इस्तेमाल करता है, एक बच्चा जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो उसकी लैंग्वेज के ताल्लुक से थॉट जबान से पहले है। यानी कहने का मतलब पहले उसके जहन में ख्याल आएगा, फिर बाद में वो लैंग्वेज की शक्ल में अपना ख्याल को इजहार करेगा। ठीक है ना दोस्तों, कि जैसा मे आई ड्रिंक वाटर, सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तो दूसरी लैंग्वेज सीखते वक्त या जबान की आमोजिश के वक्त पहले क्या आता है दोस्तों? थॉट आता है, बाद में जबान। ये प्याजे का नजरिया कहलाता है। इसके बरअक्स वाइगोस्की का कहना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। वाइगोस्की के मुताबिक ये दोनों आजाद है। क्या है? वाइगोस्की के मुताबिक ये दोनों आजाद है। तो दोस्तों प्याजे ने तो कहा कि ये दोनों थॉट पहले है, लैंग्वेज बाद में है। यहाँ पर वाइगोस्की कह रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट है यानी आजाद है। इसकी तस्दीक कैसी होती दोस्तों? कि जब हम मादरी जबान का इस्तेमाल करते हैं, जब हम मादरी जबान का इस्तेमाल होता है तो हम पहले कोई स्पेशल थॉट हमारे जहन में नहीं आता है, हम जो कहना चाहते हैं डायरेक्टली हम कह लेते हैं इन द सेंस मादरी जबान के वक्त। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वाइगोस्की और प्याजे के नजरिए समझ में आ गए होंगे। और स्पेशली वाइगोस्की जो जोर देते हैं वो सोशल इंटरेक्शन पे देते हैं दोस्तों। काय पे देते हैं? समाजी तामुल पे देते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी है? एक बार सीडीपी में ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी है? तो किसने दी है दोस्तों? वाइगोस्की ने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाजी सकाफती नशोनुमा की जो नजरिया है किसने पेश किया है? वाइगोस्की ने पेश किया है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। ये जो है सोशियो कल्चर थ्योरी, ये सीडीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं हम कि वाइगोस्की ने कहा है कि जबान जो है समाजी तामुलात का नतीजा है। उसके अलावा थॉट यानी ख्याल और जबान ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, आजाद है। इसके बरअक्स हमारे प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे का जो नजरिया है जबान के ताल्लुक से वो तामीराती नजरिया है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करेंगे। इसके अलावा ख्याल पहले है, जबान बाद में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये इंतहाई अहम टॉपिक है, तो आपको इसे समझना होगा दोस्तों। जनरली जब बच्चे अपनी स्कूल का आगाज करते हैं तो उन्हें स्टार्टिंग में जो है हमें कोई भी असातिज़ा या रहनुमा के जरिए मदद की जरूरत दरकार होती है, मदद दरकार होती है। ठीक है दोस्तों, इसी को वाइगोस्की ने क्या कहा है? स्कैफोल्डिंग कहा है। ठीक है दोस्तों, कि बच्चा अगर किसी भी जगह पर अगर अटक रहा है या उसको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो असातिज़ा के जरिए या रहनुमा के जरिए जो भी मदद दी जाती है इसी को क्या कहा जाता है? मचानबंदी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मचानबंदी या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बच्चों की अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच में फर्क को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कुर्ब नशोनुमा का इलाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।